वेलकम बैक। मैं मधु सर, क्लास 11 इंट्रोडक्शन बैच में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास 11 के जो इंट्रोडक्शन है, जो जानकारी है कॉमर्स स्ट्रीम के तहत, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा। आज हम लोग जो विषय जो रखे हैं वो है कॉमर्स। 10th पास आउट होने के बाद बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। आज यदि बच्चे कॉमर्स चूज करते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, किन्हीं का सोच होता है कि सीए करे, एमबीए करे, मास्टर ऑफ डिग्री करे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीए सीएस ये सब काफी कैप ये सब निकालना बहुत ही बड़ी जॉब है, जो बड़ी बड़ी पैकेज आपको देगी। तो कॉमर्स हम लोग जो रखते हैं क्लास 11 में, तो हम लोग क्लास 1 से 10th तक कॉमर्स के बारे में कुछ जानकारी हम लोग के पास नहीं होता है। कुछ नहीं हम लोग जानते हैं कि 1 to 10 तक हम लोग का क्या कॉमर्स के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब आप सोचिए जरा कि हम लोग क्लास 11 में जो आते हैं, इंटरव्यू देते हैं क्लास 11 में, तो हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम जो लेते हैं, तो कॉमर्स स्ट्रीम व्हाट इज कॉमर्स, पहला क्वेश्चन होता है कॉमर्स क्या है। इसका हिंदी हो गया वाणिज्य क्या है। तो कॉमर्स जो हम रखते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पहले मैं इस पे चर्चा मैं करूंगा। तो सुनिए, आपका सब्जेक्ट हो गया कॉमर्स। क्या हो गया? कॉमर्स। ये कॉमर्स का हिंदी क्या हो गया? वाणिज्य, जिसको आप वाणिज्य संकाय कहते हैं। आप कॉलेज में, स्कूल में जो आप लोग जो जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है 10th प्लस 2 में, कॉलेज में आप जाते हैं तो वाणिज्य संकाय लिखा हुआ है, मतलब क्या, कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉमर्स से भी बड़ा स्ट्रीम है, मतलब इससे जो आप काम करेंगे ये आपका एक, हाँ, सीए करने के लिए एक ड्रीम होना चाहिए। उसके तहत मुझे कॉमर्स को इस प्रकार से अपने आप में बना लेना है। सिर्फ दो बातें कि इसमें हमको आधारित काम करना है। पहला तो है लैंग्वेज। कॉमर्स एक लैंग्वेज है, जो आप देखें तो लैंग्वेज का इसमें ज्यादा काम होता है। और सेकेंड स्टेप है कैलकुलेशन। ये दो स्टेप पे ही हमारा कॉमर्स बना हुआ है। अब जैसे हम इस पहले सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, उसके बावजूद हम लोग जो है इसका डिफाइन करेंगे कॉमर्स है क्या। हाँ, ये भी बताना चाहता हूं कि आज ये 11 के इंट्रोडक्शन बैच हम जारी किए हैं, तो सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल का लिंक आप जो है सभी को शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब जो कर देंगे तो उनको भी ये पूरी जानकारी मिलेगा। क्योंकि आपको का ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपको रखा गया है, टाइम हम दिए हैं 2 o'clock। हाँ, 2 o'clock का टाइम हम रखे हैं। अब पहली अपेक्षा ये 2 o'clock में जारी आप लोगों को होगा। प्रत्येक दिन आप लोगों को ये क्लास हम 2 o'clock में देंगे 11 का। अब जो हम लोग जारी करेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भैया? विषय। ठीक है, विषय। अब इसमें विषय में पहला क्या होता है, एक नंबर मैं नोट कर रहा हूं, वो होता है अकाउंट। अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपका जो है वो कौन सा है, तो देखना है BST,
तो बीएसटी का पूरा नाम होता है बिजनेस स्टडी, जो व्यवसायिक अध्ययन होता है। ये भी आपको 100 मार्क का हो जाता है, और ये भी आपका ये हो जाता है व्यवसायिक अध्ययन, जिसको स्टडी का मतलब अध्ययन बोलते हैं, वो हो गया। तो ये सब्जेक्ट भी आपको 100 का 100 मार्क का हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका हो गया, या तो आप ईपीएस रखते हैं या तो इकोनॉमिक्स रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो रखते हैं तो इसके तहत हम लोग 100 मार्क का काम जो करते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं होता है, और इसमें प्रैक्टिकल का बात होता है। इसमें दो बात होता है, इसमें भी दो बात होता है, मैक्रो और माइक्रो। और इसमें आपको एक थ्योरिकल का होगा, एक प्रैक्टिकल का होगा। तो ये हम इसमें क्या होता है कि सुनिए, बीएसडी बोर्ड के अंतर्गत 30 मार्क का जो है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, और 70 मार्क का जो है वो एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स, जहां तक ईपीएस का मैंने सवाल जान लिया, अब इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो आप सीए फाउंडेशन में जाएंगे या सीएस करेंगे, कैट करेंगे, एमबीए करेंगे, मास्टर ऑफ द डिग्री लेंगे, तो उसमें भी ये सारा काम आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा आप सुने होंगे, आरबीआई के गवर्नर गुलाम जी राजन, वो भी इकोनॉमिक्स के ही ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के ही ज्ञाता थे। इससे पहले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, और वो भी अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, गवर्नर आगे थे। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप इसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, ये अकाउंट और इकोनॉमिक्स, तो समझिए आपका अकाउंट और इकोनॉमिक्स, तो समझिए आपका सीए फाउंडेशन में काफी ज्यादा आसानी, सहूलियत उसको बन जाता है, कोई भी टफ नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, सुन लीजिए, अर्थशास्त्र, जो सभी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखना, या लेना या देना, ये होता है। आगे क्या करती है, फाइनेंस करती है, पैसा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमर्स, तो हम लोग का बैंकिंग सेक्टर तो पूरे जो काफी जानकारी इससे हमको मिलता है, बैंकिंग सेक्टर का खासकर, और कंपनी का। तो कंपनी और बैंकिंग, इससे हमारा ये कॉमर्स स्ट्रीम ज्यादातर रिलेटेड है। तो मैं कहना चाहता हूं, बड़े बड़े कंपनी में आप जाइए तो एक एक सीए का लाखों रुपया पैकेज है, करोड़ रुपया पैकेज है, आप भी जानते हैं। तो उसके लिए हमारा जो है बेहतरीन ये है, अकाउंट इकोनॉमिक्स को एक साथ रखें। और फोर्थ स्टेप आपका बन रहा है, वो है इंग्लिश, इंग्लिश अंग्रेजी। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा 100 मार्क का। सुन लीजिए, ये सीबीएसई बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और सीबीएसई वाले के लिए भी ये है कि सीबीएसई वाले के लिए आप यहाँ पे सुनिए, अकाउंट में जो है, ये मैंने कोई बिहार बोर्ड बीएसडी बोर्ड के लिए मैंने बताया कि आप अकाउंट इकोनॉमिक्स को बेस्ट बनाइए, और उसके बाद यदि आपको सीए फाउंडेशन के लिए जाना है तो इंग्लिश आपका ये यहां से टच करें, मतलब इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट पे 3 सब्जेक्ट कवर करना है, कवर करना है 3 सब्जेक्ट तुम्हारा। और ये 3 सब्जेक्ट आप कवर करते हैं तो समझिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले तो 12th आपका बेस्ट होगा, और आगे जाकर आप सीए फाउंडेशन या एमबीए, बीबीए करके एमबीए करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये बात हो गई। तो अब मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो है अंग्रेजी, इंग्लिश जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो इंग्लिश को कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, काफी बच्चों को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि ये जो भी नहीं है कि इकोनॉमिक्स रखने से काफी बच्चे डरते हैं, कहते बहुत ही टफ है, ये हो जाएगा, ये समस्या में हो जाऊंगा। गलत बात, गलत बात, एकदम गलत बात। इकोनॉमिक्स देखिए, जिस प्रकार से थ्योरिकल का काम इसमें होता है, इसमें प्रैक्टिकल का काम कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आप प्रोडक्ट मेथड से ज्यादा
आप मार्केटिंग लेवल तक पढ़ेंगे इसमें, इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिग यदि आपको कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करना पड़ेगा तो हमारा क्या अकाउंट हम पढ़ते हैं, वहां पे ईपीएस रख लेते हैं, जो आगे का क्षेत्र का कैरियर हमारा थोड़ा सा हाथ से मिस हो जाता है। क्यों? तो ईपीएस तो सिर्फ बिजनेस के बारे में हमको जानकारी देगा, बिजनेस जो एनवायरमेंट के उसके बारे में जानकारी देगा, लेकिन इकोनॉमिक्स पूरे अर्थशास्त्र के बारे में हमको जानकारी देगा, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में हमको बताएगा। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स को ज्यादातर फोकस करें या रखे भी, और यदि ना भी रखें, ईपीएस भी रखें, तो आप शायद से इकोनॉमिक्स पढ़ें ताकि आपको आगे आके काम आएगा। क्योंकि 11th में मैं आपको सारा इंट्रोड्यूस करवा दूंगा एक टू जेड। सीबीएसई वाले के लिए हम बता देना चाहते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है सीबीएसई अकाउंट में। 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट, ठीक है, ठीक है। अब 3 पार्ट में क्या सब होगा मैं आपको बता देता हूं। इसको ये बीएसईबी बोर्ड वाले के लिए था, ये बीएसईबी बोर्ड वाले के लिए था, बिहार बोर्ड वाले के लिए। और लास्ट तो आप जानते हैं कि 5वां सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी और मैथिली या कोई और भी भाषा रखे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि लास्ट का आप जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो ऑप्शनल में आप जो भी रखना चाहते हैं रखेंगे। तो चलिए अब इसको नोट करें। तो चलिए अब हम लोग सीबीएसई पे बात करेंगे। तो अभी मैं बिहार बोर्ड का मैंने सिलेबस बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ सीबीएसई का जो बता रहा हूँ आप ध्यान देंगे। अब जो ध्यान देने की यहाँ पे बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सिलेबस की जानकारी पूरा मिल सके। तो चलिए अब इसको मैं देख लेता हूँ। एक चीज और यहाँ पे ये जो है पीएम कर दीजिएगा, 2 o'clock PM, ठीक है। यहाँ पे 2 o'clock PM आगे मैं कर देता हूँ। ये हो गया, इसको कर दीजिएगा। 2 o'clock PM मतलब दिन में आप लोग का काम ये होगा और दिन में 2 बजे लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीबीएसई की मेथड में। सीबीएसई जो जिस अंतर्गत हम लोग अकाउंटेंसी से जो उठा रहा है, ये अकाउंटेंसी होता है कितना मार्क का है, 100 मार्क का, ठीक है, ठीक है। सीबीएसई बिहार को दोनों में होता है। भैया आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, आप सोचिएगा 100 मार्क में कहां से लाए, क्या पूछेगा, पूरे बुक कर दूंगा, फिर कहां से होगा, दिक्कत है। जी नहीं भैया, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट रखना पड़ेगा। और यदि आप कंसेप्ट रखते हैं तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छा बेहतरीन मार्क लाएंगे, अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलिए पार्ट ए हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पार्ट ए हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग जो पढ़ेंगे वित्तीय लेखांकन, जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय लेखांकन। तो ये पार्ट ए में कितना मार्क का पढ़ेंगे, 52 मार्क्स। ये 52 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। हम लोग कोई 100 मार्क का पढ़ेंगे जिसमें एग्जामिनेशन में कितना मार्क का पूछा जाएगा, तो 52 मार्क्स। अब हमारा ये पार्ट होने के बाद आप जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में जो हम लोग का फिर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दो देख लीजिए, हम 2 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 है। तो पार्ट बी तक हमारा जो होगा, ये जो सारा काम जो होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन के तहत काम होगा। और ये जो पूछा जाएगा 28 मार्क्स का, ये पूछा जाएगा पार्ट ए 52 मार्क का और पार्ट बी 28 मार्क का। अब आ जाते हैं हम लोग का पार्ट सी में क्या है, ये 100 मार्क का जो पूछेगा डिस्प्ले चैप्टर जो आप लोग का होगा वो किस अंतर्गत पार्ट बाय पार्ट में होगा, तो उसको करना पड़ेगा ना। तो ये मैं कह रहा हूं पार्ट सी आप लोग का है। पार्ट सी जो होता है वो है प्रोजेक्ट वर्क। जैसे मैंने बताया था कि बीएसईबी बोर्ड वाले को जो मैंने अभी जो दिया है, तो उसमें क्या दिया था, ईपीएस में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, 30 मार्क का होता है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट वर्क कितना का होगा, अकाउंट में 20 मार्क का होगा। बस ये आपका इंपॉर्टेंट चीज था
जो आपको ये जानना एकदम बेहिचक जरूरी था। अब इसको आप जोड़े 8 to 10 और ये हो गया 10 और ये हो गया 1 हो गया। अब इस प्रकार से आप जो जोड़े हैं तो ये कितना 100 मार्क का है। अब देख लीजिए इसके तहत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 से जो हम लोग का होगा जो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क पीरियड 24 जो 12 मार्क का पूछा जाएगा, ये सबसे पहला स्टेप हम लोग का होगा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे ये 12 मार्क का होगा, 12 मार्क, और इस पे हम लोग का चर्चा विषय बनेगा। तो अब हम लोग जो ये सारे जानते हैं सीबीएसई या बीएसई बोर्ड में क्या रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आपका अकाउंट का, बीएसटी भी वही है, ईपीएस भी वही है जो आपको 100 मार्क का है। लेकिन ये आपका मेन जो था इम्पोर्टेंट था अकाउंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी आपको पूछा जाएगा 100 मार्क का, वहां पे बीएसटी भी पूछा जाएगा 100 मार्क का, ईपीएस भी पूछा जाएगा 100 मार्क का, इंग्लिश भी पूछा जाएगा 100 मार्क का। तो आप मुझे बताइए। हाँ, तो ये सारा था, इसी पे डिटो के आधार पर आप लोग का पूरे सीबीएसई या बिहार बोर्ड को क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीबीएसई में जो है वो चलता है बुक, सुन लीजिए, टीएस गवाल्स का जो है बुक ये चल रहा है। ये बुक सीबीएसई वाले के लिए अति उत्तम परफेक्ट है। 11th वाले इस बात को गौर से सुने, आपको एक टीएस गवाल का बुक लेना है और आप इससे जो बनाएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये सीबीएसई के लिए सबसे बेहतरीन बुक माना जाता है टीएस अग्रवाल का। और बीएसई बोर्ड वाले के लिए मैं बताना चाहता हूं, वो जो बुक लेंगे वो डॉक्टर एस के सिंह के बुक लेंगे। डॉक्टर एस के सिंह, कौन सा बुक लेंगे? डॉक्टर एस के सिंह। आप यहां पे डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक लेंगे तो उसमें भी सारा चीज दिया हुआ, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम भी इनका आता है, इंग्लिश मीडियम भी जिनको लेना वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार तो अब हम लोग जानकारी लेंगे कॉमर्स के बारे में। चलिए अब जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो मैंने बताया था कॉमर्स के बारे में ये जानकारी लेना। कॉमर्स है क्या भैया? कॉमर्स के अंतर्गत काम क्या होता है? तो व्यापार का काम होता है, क्योंकि आप जानते हैं व्यापार तो किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, दो व्यक्ति से हो सकता है। जैसे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन होता है। तो व्यापार जो होगा किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, दो व्यक्ति से होगा। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आप कोई मशीनरी सामान खरीदने गए या बुक शॉप पे गए, आप जैसे यहाँ पे एक बुक शॉप है, वो बुक शॉप मान के चलिए दरभंगा बुक शॉप है, ठीक है बुक शॉप, ये दरभंगा बुक शॉप है। आप मुझे बताएंगे यहां से दरभंगा ये बुक शॉप है, तो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है किसी एक के बीच में तो बुक शॉप नहीं करता होगा। ट्रांजैक्शन बहुत सारों से हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 बहुत, पर यहां पे किसी एक व्यक्ति से थोड़ा व्यापार एक या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, मतलब क्या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें आके शामिल हो जाता है। जैसे पहले एक व्यक्ति होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये एचओ हो गया, मैंने क्या बताया था, ये आपका जैसे स्टोर हो गया, और यहां से कौन खरीदेगा? तो कंज्यूमर उपभोक्ता खरीदेंगे। तो अब चलिए यहां तक मैंने ये लेन देन के बारे में सिर्फ अभी जानकारी दिया, और भी मैं जानकारी दूंगा, पर इसको मैं देखता हूं। हमारा कॉमर्स इज द वाया मीडिया बिटवीन कंज्यूमर, फिर से सुनिए, कॉमर्स इज द वाया मीडिया बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एक्टिविटी आर linked with goods exchange by transferring from producer to ultimate buying service associated consumer। तो इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ वाणिज्य। इसका हिंदी क्या हो गया? तो मैं भैया यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वाणिज्य क्या होता है? उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में, समझिए, उत्पादक से उपभोक्ता तक, वाणिज्य हम किसे कहते हैं? तो वाणिज्य उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में उत्पन्न कठिनाइयों को जो दूर करने के लिए नियम एवं नीति बनाई जाती है या अपनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। सिंपल सा बात है। उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भी नियम एवं नीति अपनाई जाती है या बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं, मतलब वाणिज्य कहते हैं। तो ये बात मैं यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको दिया। एक एक का मैंने इसमें वर्ड भी मैं डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ में। अब सुनिएगा, कॉमर्स के बारे में किसने जानकारी, इसका तो कोई जानकारी तो दिया होगा ना, मान के चलो ऐसा तो नहीं होगा, कोई इसका राइटर तो होगा ना, कोई मान के चलो आविष्कार तो किया होगा ना जी, तो कोई तो आविष्कार किया होगा। तो जो आविष्कार किया होगा, कोई भी चीज का तो खोज होता है, जब हम लोग खोज करेंगे तो ही। तो ये खोज जो किया था, अकॉर्डिंग टू एडम थॉमस इज द कॉमर्स फील्ड of a study that deals with business and its operation। ये देखिए, एडम थॉमस जो था वो क्या बताया था? ये बताया था कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमें सब जितना भी व्यापार के तहत ट्रांजैक्शन, लेन देन, आदान प्रदान हुआ है, वह एक वित्तीय वर्ष के चालू वर्ष से संबंधित और गत वर्ष से जो संबंधित होता है वो लेकर के पूरे लाभ की आकांक्षा उपेक्षा रखता है। मतलब वो इस बात को दर्शाया, किसने दर्शाया? थॉमस एल्वन ने दर्शाया। एल्वन थॉमस जो था वो कॉमर्स का सबसे पहला यही थ्योरी दिया हुआ था। आप लोग चेक कर लेंगे तो ये आप लोग के बुक में भी होगा। तो मैंने क्या बताया? इसके बारे में भी मैंने बताया ये सारा। अब सुनिएगा, तो अब मैं ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? उत्पादक होता है ना जी भैया, उत्पादक होता है। ध्यान देंगे, उत्पादक क्यों होता है? आप सुनते हुएगा, आप कोई डिस्कवरी चैनल देखते हैं या कोई न्यूज चैनल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं? कोई फिल्म जो देखते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या? निर्माता, उत्पादक। जो इसको कौन? निर्माता भी आप कह सकते हैं, निर्माता। ठीक है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, उत्पादक, निर्माता, जो उसको तैयार करता है। क्या समझे? अब देख लीजिए, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब जहां तक आप जानते होइएगा, प्रोड्यूसर क्या होगा? कोई कंपनी के जैसे कोई कंपनी खोला तो उसका भी तो कोई प्रोड्यूसर होगा, वहां से गुड्स हम लोग को बन के आता, हम लोग जब खरीदते हैं तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। और जो बनाता है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर। कैसे? सुनिएगा, जो बनाता, तैयार करता है वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर। और जो खरीदता है वो क्या हो गया? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या हो जाता है? उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। आप लोग देख लेते हैं कि आप लोग को गैस सिलेंडर भी आप लोग लेते होगा तो उस पर भी कंज्यूमर नंबर आता है, उपभोक्ता नंबर, उपभोक्ता संख्या जो आपको दिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं उस पर भी। ये अकाउंट कॉमर्स के मतलब अंतर्गत ही हम इसका लेखा कर रहे हैं, जो काम हो रहा है। ये एक एक चीज, एक सुई का नोक से लेकर कोई भी चीज हम आदान प्रदान करेंगे तो उसमें अकाउंटेंसी का काम अवश्य होगा। आप देख रहे उठा के। तो ये है, चाहे वो आप व्यापार, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आप बुक का शॉप खोले हुए हैं, मान लीजिए जनरल स्टोर खोले हुए हैं, मेडिसिन स्टोर खोले हुए हैं, कोई भी स्टोर खोले हैं, दुनिया
तमाम वर्क है, मैं बता देना चाहता हूं कि उसमें आपको अकाउंट का भी एक अहम रोल है जो काम होता है। इसीलिए कॉमर्स जो भी बच्चे रखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप पूरे इसको कॉपी में आपको वो काम है मेंशन करना, एक एक चीज इसको उतार देना ताकि आपको आगे जाके बहुत ही काम आएगा। मैं ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा जो आपको काफी मजा आएगा। और दूसरी बात, वीडियो का पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको उसमें A to Z आपको मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको पूरे देखना है वीडियो को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देख लिए 2 लाइन देख लिए 5 लाइन देख लिए हो गया, 5 मिनट देख लिए 10 मिनट देख लिए हो गया, ऐसा नहीं। यदि 20-25 मिनट का वीडियो देते हैं तो क्या बात है, आपका उतना टाइम एक्सपेंस किसी और काम में भी हो जाता है। मान के चलिए फिल्म बहुत ऐसा है, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ घरों में रहना, मतलब आप घरों में भी है, कोई दिक्कत नहीं, डाटा ऑन कीजिए, आप चैनल को मतलब ओपन कीजिए और आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग ने जाना। अब गुड्स का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देता। चलो मैं इसको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, बिटवीन का मतलब क्या होता है भैया, बिटवीन बिटवीन का मतलब होता है बीच में, होता है जी बिल्कुल। अब ब्रिज देख लीजिए, दो भिन्न, इसका क्या होता है, दो भिन्न वस्तुओं को आपस में जोड़ना, ठीक है ना, दो भिन्न वस्तुओं को आपस में जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुनिए, आप व्यापार करते हैं, जनरल शॉप करते हैं, तो आपका प्रथम क्या होता है, एक जो आप लोग प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और उससे कौन खरीदता होगा, जो रिटेलर होगा। अब रिटेलर क्या करता होगा, उसको उपभोक्ता को बेचता होगा। तो मतलब ऐसा होता है। तो मतलब दो भिन्न वस्तुओं, मतलब क्या, दो विभिन्न आदमियों के बीच में जो वस्तुओं का मेल बनता है, तो ये मैंने आपको बताया ब्रीफ। आप सुन लीजिए क्या हो गया, हाँ अब हो गया एक्टिविटी, आपको तो पता ही जो आपका आदतें से किया जाता है। तो इस आदत और ट्रांसफरिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब तो आपको अभी अभी मैंने ट्रांजैक्शन ट्रांसफर में कोई अंतर नहीं है, आप देखिए। तो ट्रांसफर का मतलब होता है भेज देना, सेंड कर देना, मतलब आप करते हैं सेंड करते भेज देते हैं, तो वो हो गया ट्रांसफर का मतलब। अब यहां से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर, हस्तांतरण कर देना, मतलब ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, हस्तांतरण, जो आप एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तो लिख लीजिए, हस्तांतरण, ठीक है, ये हस्तांतरण हो गया, जो ट्रांसफर आप एक जगह से दूसरी जगह। सर्विस, आप लोगों को क्या होता है, सर्विस करते हैं तो आप लोग मुनाफे के लिए करते होंगे, बाइंग खरीदारी करते हैं। और ये सारे चीज मैंने दे दिया, अब आप तो इसमें कुछ भी बचा नहीं है, तो ये आप लोग इतना आज करेंगे और कल का जो हम लोग का स्टेप होगा फिर जो काफी कुछ नया लेकर आएंगे। और लेवन में बस आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और कल जो हम लोग का पढ़ाई होगा तो सुन लीजिए, इसके आगे होगा जर्नल। अब होगा जर्नल पे, इससे भी पहले हम इसमें जर्नल में से भी पहले हम स्टेप जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग। कल का स्टेप हमारा दो होगा, एक होगा अकाउंटिंग और थोड़ा बहुत जानेंगे जर्नल, क्योंकि दोनों से रिलेटेड है। तो हम पहले इस पे बात करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अभी आप लोग का पूरे थ्योरिटिकल बेस का कंसेप्ट करने के लिए हम पूरे काम करेंगे। ओके, तो ओके, आज का क्लास यहीं पे। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये चैनल आज आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो आप मैं सभी फ्रेंड को कहना चाहता हूँ वीडियो लेक्चर पूरा देखिए, और हमारे चैनल का जो लिंक है MM कॉमर्स क्लासेस, आप वो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो भी पास आउट हुए 10th के बच्चे तो वो इसमें जुड़ सके। जो भी बच्चे पहुंच सकेंगे उनके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पूरे A to Z करवाएंगे, और इसका मैं PDF भी आपको बाद में मुहैया करवाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू।